एनसीईआरटी 10th लेवल का लेसन 8 ट्रिग्नोमेट्री हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, इसके बाद बकाया पाठों को हम देखेंगे। तो अध्याय 8 त्रिकोणमिति या फिर हम इसे ट्रिग्नोमेट्री भी बोलते हैं, इसे हमें देखना है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखते हैं ना, आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री हम समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है जैसे इन्हें यदि अलग अलग किया जाए तो त्रिकोणमिति, जो जहां पे हम तीन कोणों से संबंधित जानकारियों को पढ़ें, वहां पे वो सब काय के अंतर्गत आएंगे, त्रिकोणमिति के अंतर्गत आएंगे। ठीक, अब आइए अब देखते हैं कि इस त्रिकोणमिति के अंदर हमें क्या पढ़ना है, किस प्रकार से हमें इस पाठ को देखना है, देखेंगे सभी लोग। तो त्रिकोणमिति में हम आप लोगों को बता दें, त्रिकोणमिति से इसमें आपके 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। देखते हैं ऐसे, नंबर 1 पहला आपका होता है साइन, दूसरा आपका होता है कॉस, और तीसरा आपका होता है टेन, चौथा कौशिक, पांचवा सेक और छठवां कॉट। इन सभी को देखना है। तो पहले होता है आपका साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कॉसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठवां ये होता है आपका कॉट थीटा। थीटा क्या है और ये साइन क्या है, इनको हम कोणों में समझाएंगे। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक, इनका कनेक्शन त्रिकोणमिति में कैसे होता है तो आप लोग समझेंगे इसे। आप ये सभी लोग जानते होंगे, या आपका एक समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का एंगल, यहां आप नाम दोगे ए बी सी। तो समकोण त्रिभुज में सभी लोगों को पता होगा, इस भुजा को हम लंब कहते हैं, इस वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं और इस वाली भुजा को हम आधार कहते हैं। क्योंकि जो आपकी थीटा लिखा हुआ है, थीटा यहाँ पे बनने वाला न्यून कोण होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये इनके मान यहाँ पे बनने वाले कोण पर निर्भर करते हैं। देखते हैं अभी आगे की प्रश्नावलियों में, आप जैसे जैसे हम आगे की प्रश्नावलियों में जाएंगे, धीरे धीरे इनका स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ता जाएगा। तो आइए समझते अभी इनका, इस त्रिभुज का, इस समकोण त्रिभुज का कनेक्शन क्या होता है। तो इनके थोड़ी सी सूत्र होते हैं, जैसे कि हम देखें, इन्हें याद करने के ऐसे नॉर्मल से तरीका है। इसे याद करने के लिए हम यूज करते हैं लाल बटे कक्का, और इन तीन के लिए यूज करते हैं कक्का बटे लाल। ये एल ए के क्या है, इन्हें समझना थोड़ी। लंब को हम एल से भी दर्शा सकते हैं, इसे के से, और इसे आधार ए से। तो एल का मतलब होता है यहाँ पे लंब, ए का मतलब आधार और के का मतलब होता है यहाँ पे कर्ण। इन सूत्रों को जल्दी समझने के लिए, जल्दी याद करने के लिए फॉर्मूला बनाया गया है। इसके जरिए हम क्रमानुसार साइन कॉस टेन, इन सभी की भुजाओं वाले ये सूत्र हमसे 1 मिनट के अंदर बन जाते हैं। आगे देखिएगा, तो इसका मतलब क्या होता है इसे समझना थोड़ी। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसमें जो आपका शुरू वाला मान होता है, आप इसमें लिख सकते हैं एल बटे के। तो एल बटे के का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा का मतलब होता है लंब बटे आधार। कॉसेक थीटा का मतलब होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। सेक थीटा का मतलब होता है कर्ण बटे आधार। कॉट थीटा का मतलब होता है आधार बटे लंब। इस प्रकार 3 ये होते हैं, 3 ये, टोटल अनुपात 6 होते हैं। और इन सभी अनुपातों का इस त्रिभुज में इस प्रकार का कनेक्शन होता है। इनके मान भुजाओं के रूप में लाल बटे कक्का या कक्का बटे लाल, ये 3 अलग होते और ये 3 अलग होते। इनको हम इनके अनुसार याद कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी प्रश्नावली पढ़ने से पहले हमें उसका बेसिक जानना बहुत जरूरी है। जब तक आपसे बेसिक नहीं बनेगा, आप प्रश्नावली को सॉल्व
करने में थोड़ा सा कठिनाई जाएगी, इसलिए उसका बेसिक जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको जो जहां भी प्रॉब्लम आए, जिस टॉपिक में प्रॉब्लम आए, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि यह प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम हम सॉल्व। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये लिख लिया होगा आपने, आगे देखना, साइन थीटा बराबर एल बटे के, कॉसेक थीटा बराबर भी के बटे एल होता है। मतलब इसके सूत्र को यहाँ पे उल्टा दिया गया है। इसका मतलब होता है कि इनमें कुछ कनेक्शन होता होगा, इसमें देखते किस प्रकार का कनेक्शन। तो त्रिकोणमिति में साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा होता है, ठीक है। क्योंकि भुजाओं के सूत्र, इनका लंब बटे कर्ण, इस वाले का कर्ण बटे लंब एक दूसरे के ये उल्टे हैं, तो कनेक्शन किस प्रकार का रहता है, साइन थीटा कौन, साइन थीटा का उल्टा होता है 1 बटे कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है 1 बटे सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है 1 बटे कॉट थीटा। सभी लोगों को ट्रिग्नोमेट्री लेसन का बेसिक समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आप लोगों से बता दें, यहाँ से लगभग इस पार्ट का जो ब्लूप्रिंट होता है वो 13 नंबर का है, और इसमें से जो 5 जोड़ियां जो आती हैं हमेशा इसकी बेसिक से ही रहेंगी। आपको सभी इस बेसिक को गौर करना है, समझना है। जो आपकी 5 नंबर की सही जोड़ियां होती हैं वो आपकी इसी से बनती हैं, ठीक। इसे थोड़ा सा इसे देखेंगे, और जब हम इसका बेसिक करेंगे तो प्रश्नावली हमसे आसानी से बनेगी। अभी जाके हमें 8.4 प्रश्नावली जो पढ़नी है, सबसे मोस्ट प्रश्नावली है, और उस प्रश्नावली में इन सभी का हमें ज्यादा उपयोग होने वाला है। देखिए यहाँ पे ये 5 नंबर की जोड़ियां यहाँ से आती हैं, तो ये आप लोगों ने देखा होगा, इस प्रकार ये उल्टे होते हैं। आगे देखना, यदि कॉसेक थीटा यहाँ भाग, अभी तक आप लोगों ने 8.1 का बेसिक देखा, उस सूत्रों को हमने समझाया है, उन सभी को ध्यान में रखेंगे, और हम पहला सवाल करने की कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल, त्रिभुज एबीसी में इसका बी समकोण है। कोई त्रिभुज एबीसी है, एबीसी, इसका बी समकोण है, तो बी यहाँ पे, ए यहाँ पे और सी यहाँ पे। त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है, AB बराबर 24, AB बराबर 24, BC बराबर 7, BC बराबर 7। निम्नलिखित के मान निकालना है। नंबर 1, पहला मान निकालना है साइन ए, दूसरा मान निकालना है कॉस ए, और दूसरा अलग क्वेश्चन है। आप पहले हम इसके पहले को सॉल्व करेंगे। देखना इसे, सबसे पहले जो आप लोगों को ज्ञात करना हो हम उसमें गौर करते हैं, और जो दिया हो थोड़ा सा हम इसे देखते हैं। दिया इसमें क्या है, त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर आपका 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर आपका दिया गया है 7 सेंटीमीटर, इसके अलावा भी कुछ नहीं है। यहाँ देखिए, क्योंकि जो ज्ञात करना है पहले हम उससे इसे और इसका कनेक्शन देखते हैं कि आखिर ये कैसे निकाल सकते हैं। तो साइन ए कॉस ए को निकालना है, तो हमें पता है साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। मतलब हम इसमें देखेंगे, हमारे पास सिर्फ आधार दिया गया है, यहाँ पे लंब दिया गया है, और इसमें चूंकि ज्ञात करने में हमें कर्ण की जरूरत होने वाली है, तो हम इस कर्ण को निकालने की कोशिश करते हैं इस दिए हुए सवाल से। चूंकि ये समकोण त्रिभुज है, यदि 2 भुजाएं दी गई हो, तीसरी भुजा निकालना हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते। इस प्रकार आपके क्वेश्चन, अब इसका दूसरा पार्ट आपका जो बचा है, ये आपका पहला पार्ट था जिसमें साइन ए कॉस ए का मान निकालना था। इसका इसी का दूसरा पार्ट इसमें दिया है साइन सी और कॉस सी का मान बताओ, साइन सी और कॉस सी। धन्यवाद। साइन सी कॉस सी, यहां पे जो ये साइन ये ए लिखा है, ये हमारा
हमारे कहने का मतलब आपका जो कोण बन रहा है, जो साइन का कोण बन रहा है, वो किस बिंदु पर बन रहा है, कहाँ पे, बिंदु ए पर आपका कोण बन रहा है। साइन ए, जो आपका कोण बन रहा है साइन का, वो ए पर ए पर बना हुआ है। समझना, इसे सबसे हट के पॉइंट रहता है, इस चीज को समझना जरूरी होता है कि सभी छात्र थोड़ा सा जल्दबाजी में ये चीज थोड़ा गलत कर देते हैं। तो साइन ए cos ए को हम यहाँ की दृष्टि से देखते हैं, या जो इसका कोण बन रहा है न्यून कोण, वो यहाँ पे बन रहा है, और जहां पे कोण बने उसके सामने की भुजा की लंब कहलाती है, और ये वाली भुजा की आधार कहलाएगी, ये वाली कर्ण कहलाएगी। ये तो वैसे भी कहलाती है। और तो इसे समझना, जब यहाँ पे कोण बने, अब ध्यान देना, अब जबकि अब इसी में जो आपका कोण कहां पे बन रहा है, साइन पर, साइन सी पर। अब साइन सी कहां पे है, साइन सी आपका ये है। हमने आपको बताया जहां पर भी कोण बने, जिस बिंदु में कोण बने, ए पर कोण, ए के सामने का लंब ये, सी पर कोण, यहां पे कोण बनेगा, हम इन्हें यहां से देखेंगे, इसके सामने की भुजा की लंब कहलाएगी, और ये वाली भुजा की आधार हो जाएगी। कर्ण कभी बदलता नहीं है। समझना, जैसे आपके कोण ये बनते, ये आपका ए कोण, तो यहां से आपका लंब और आधार अलग रहेगा, वो तो हम वैसे भी मानते हैं इसे। और यदि ये cos सी और sin सी से देखना है, तो आपका यहाँ पे आपका कोण बनेगा, सामने वाली भुजा की लंब होगी, ये वाली भुजा आधार होगी। तो अब इसे देखेंगे, sin सी आपका सूत्र भी जो करते हो रहेगा, लंब बटे कर्ण, और यहाँ रहेगा आधार बटे कर्ण। लेकिन लंब का मान, चूंकि सी पर कोण बन रहा है, सी के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, तो 24, और कर्ण आपका 25 रहेगा। आधार आपका 7 रहेगा, और कर्ण आपका 25 रहेगा। इस प्रकार आपका पहला क्वेश्चन पूर्णतः कंप्लीट, इसे आप लोगों को लगाना है। चलिए देखिए, आप दूसरा क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखना, यदि साइन ए बराबर, ये दूसरा क्वेश्चन, आकृति 8.14 जो आपकी बगल में बनी हुई है, आप इसे बनाएंगे पहले हम। पी क्यू आर, यहाँ आपका 12 सेंटीमीटर, यहाँ पर आपका रहेगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और 10p cot r का मान निकालना है, 10p और cot r का मान निकालना है। इसे हम किस प्रकार निकालेंगे, तो देखेंगे ऐसे, हमारे पास सिर्फ ये चित्र है, इसके जरिए हमें 10p और cot r तक पहुंचना है। इसे कैसे करेंगे, तो पहले जो हमें दिया है हम उसे समझते हैं, जो ज्ञात करना है हम इसे समझते हैं। 10p बराबर, हमने आपको ये बताए थे, लंब बटे आधार, भुजाओं वाली सूत्र, cot r बराबर आपका, चूंकि 10 का उल्टा cot r होता है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आधार बटे ये लंब होगा। यहां देखिए, हम इस चित्र से कुछ दिया है निकालने की कोशिश करते हैं। पी क्यू आर, जहां पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, और ये पी आर बराबर आपका 13 सेंटीमीटर, और इतना हमारे पास दिया है, हमें इनको निकालना है। आप समझना, जो दिया हो आप उसमें गौर करेंगे, जो निकालना हो आप उसमें गौर करेंगे। हमें इसमें आधार दोनों में, 10 में cot में, दोनों में आधार दिया है, जबकि हमारे पास यहाँ पर आधार नहीं है। हम कैसे भी करें, तो आप लोगों ने देखा होगा 10p का मान 5/12 निकाला, cot r का मान मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे cot r का मान, cot r आधार बटे लंब है, आप इसे लंब समझोगे, ये आधार कहलाएगा। तो आधार का मान 5 और आपका लंब हो, आधार का मान 5 तो लंब होगा आपका 12, आधार बटे लंब। 10p cot r की बात निकाल ले, 10p का मान आपका 5